हेलो स्टूडेंट्स। हमने विद्युत चैप्टर पूरा पढ़ लिया। आज इस वीडियो के अंदर अपन जो वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। अपना चैप्टर था विद्युत। सबसे पहले अपन ने विद्युत धारा और परिपथ की परिभाषा पढ़ी थी। इसमें आवेश के बारे में बताया गया था। आवेश क्या होता है कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, हमने बात करी थी। धनात्मक कण वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो कि है ऋणात्मक कण जो कि विद्युत धारा की विपरीत दिशा को बताता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने ये टिक करवाया था। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q इक्वल टू एन ई, यहाँ पे n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो एक कूलाम के लिए क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसकी वैल्यू जो आती है 0.625 इंटू 10⁻⁻18 समथिंग आती है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो विद्युत धारा है वो उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो अपन आई से डिनोट करते हैं और आई जो है उसका मात्रक एम्पियर होता है। और ये है क्या? तो आवेश के प्रवाह की दर, आवेश क्या होता है? Q डिवाइड T, ये होता है IQ/T। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं तो जो कूलाम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर टोटल आवेश कितना? तो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और अपना विद्युत धारा का मात्रक हमने देख ही लिया था, एम्पियर कहते हैं। और एक एम्पियर की जो फॉर्मूला वो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी अपना, कि एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना की प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम यानी C अपॉन टाइम, टाइम होता है सेकंड में, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 1C मल्टीप्लाई इनवर्स 1, सेकंड इनवर्स 1। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत धारा है उसको मापने का यंत्र कौन सा होता है? एमीटर होता है, ठीक है। और ये एमीटर जब होता है तो किस में क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, फॉर्मूला लगेगा। विद्युत परिपथ का अर्थ देख लिया था। अब आता है विद्युत विभवांतर। तो एक विभवांतर किसे बोलते हैं कि उच्च से निम्न की ओर जब चलती है धारा, हमेशा विभवांतर में उच्च से निम्न की ओर ही धारा चलेगी। ये हमने पढ़ ही रखा है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है। और विभवांतर को जो बनाए रखता है उस युक्ति को अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। विभवांतर को बनाए रखने वाली युक्ति को अपन क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि इसको परिभाषित करने की, एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य किस पे कर रहे हैं अपन? आवेश पे कर रहे हैं। तो W/Q किसका फॉर्मूला हो जाएगा? V विभवांतर का। W क्या है? कार्य है, इसका मात्रक होता है जूल। Q का मात्रक हमको बताइए कूलाम होता है। और जो V है अपना V, उसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी 1 वोल्ट की पूछे अपन से, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इस कूलाम को अगर अपन यहाँ ऊपर लेके आएंगे तो कूलाम के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस इनवर्स का। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। विभवांतर को मापने की जो इकाई होती है वो वोल्ट मीटर होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कैसा संयोजन हो? पाशारू क्रम में संयोजन हो। अपने घर के अंदर जो लाइट होती है वो पाशारू क्रम में ही होती है, जिससे कि अगर मान लो जैसे अपना किसी बटन से अपना फ़ैन चालू होता है, किसी से ट्यूबलाइट चालू होती है, किसी से फ्रिज चालू होता है। तो मान लो जैसे फ्रिज का जो तार है वो उसमें कुछ फॉल्ट हो गया, तो अपना इसका फ़ैन का और ट्यूबलाइट के में फॉल्ट नहीं रहेगा, वो दो चलेंगे ही चलेंगे। उसका एक का ही फॉल्ट है तो वो एक ही ख़राब रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे अपन श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा? सारे के, अगर एक ख़राब हुआ तो एक भी नहीं चल पाएगा, सारे के सारे टूट जाएंगे। अब आते हैं विद्युत परिपथ आरेख। इसके अंदर ये छोटे छोटे निशान आपको ध्यान रखने। विद्युत सेल को ऐसे डिनोट करते हैं। बहुत सारे सेल हो तो ऐसे हो जाएंगे। और अगर जो खुली कुंजी है वो स्विच ऑफ है या ऑन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तार संधि और विद्युत बल्ब अपना जो है W, उल्टा W अपन बोल सकते हैं, M घुमा हुआ। प्रतिरोधक है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। प्रतिरोधक में धारा नियंत्रक आ जाएगा। एमीटर के लिए ऐसे साइन यूज़ होता है, वोल्टमीटर के लिए ऐसे साइन यूज़ होता है। ओम का नियम होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ओम का रवि याद रखना, R = V/N
आई। ये अपना ओम का नियम होता है। और डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं जो धारा होती है वो विभवांतर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना आर आ जाएगा, आर वी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे आर को लेना है तो अपन इसको इधर उधर भेज करके और ये निकाल लेंगे, आर इजकल टू वी अपॉन आई। रवि याद रखोगे, प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, ओम का नियम बताने के लिए यहाँ पे दो सिरों के विभवांतर में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये समानुपाती का निशान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन 1 ओम्पियर। तो अपन को पता ही है 1 ओम, मैंने यहाँ पे लिखा आपको रवि, आर इजक्वल टू वी अपॉन आई। आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, हमने पढ़ा हुआ है। वोल्ट मीटर होता है इसका तो वी, आई का होता है एम्पियर। ये सब 1 1 हो जाएंगे तो 1 ओम की परिभाषा आ जाएगी। परिभाषाएं याद करनी है, डायरेक्ट फार्मूले से याद करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो। इस लाइन को समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे अपन ने ये आर, मैंने यहाँ पे लिखा था कि आर इजक्वल टू वी अपॉन आई, तो ये तो समानुपाती है वी तो, लेकिन ये कैसा आता है व्युत्क्रमानुपाती। ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इजीली समझाया गया है। ठीक है, और फिर अपन यहाँ पे एक लाइन जैसे क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं तो उसमें भी है, यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी, है ना। घटना बढ़ना आवश्यक हो जाता है। क्या होता है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव क्या है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का यूज करते हैं। विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को अगर क्वेश्चन आ जाए आपको प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति करते हैं, तो धारा नियंत्रक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि चालक का प्रतिरोध किन किन पे निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, अपन ने पढ़ाई था आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी कि एल के लंबाई के समानुपाती है और इसके व्युत्क्रमानुपाती है। एक ही क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। यही है प्रोपोर्शनल का, अगर अपन साइन हटाते हैं यहाँ पे तो एक आता है रो जिसको अपन प्रतिरोधक बोलते हैं। तो ये तीनों चारों पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन भी पूछा लिया जाता है और ये जो अपना फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, और जो रो है अपना रो, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। और ये सब कुछ निकालना बताया हुआ है ही, आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार का। जो भी चीज़ें ऐसे डायरेक्टली बताया जाता है इसके अंदर शॉर्ट वीडियोस के अंदर, पूरा जो 1 शॉट होता है, अगर इसको पूरा फुल्ली देखना है तो आपको वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। जो इसके वीडियोज़ है, छोटे छोटे वीडियोज़ बने हैं, ज़्यादा भी नहीं बने हुए हैं। आगे देखो, जो इसका ये प्रतिरोधकता है वो अत्यंत कम होती है, किसकी, मिश्र धातु की कम होती है। और इनकी जो परिसर होता है वो कितना होता है, 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁻6 तक। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन प्रतिरोधकता की कोटि कितनी होती है, तो ये कोटि इतनी होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो कि अपन पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखो, यहाँ पे आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु के लिए कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होती है वो अधिक होती है, तभी तो अपन ये जो इस्त्री वगैरह टोस्टर वगैरह इनके अंदर विद्युत ये मिश्र धातु के यूज़ करते हैं। टंगस्टन जो है वो टंगस्टन अपना एलिमेंट से एक बल्ब का तंतु जो होता है वो है, और एक कॉपर और एल्यूमिनियम के तार यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये जो सारणी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है, किसका प्रतिरोध ज़्यादा है किससे, ये पूछा जाता है तो उस टाइम आपके काम आती है। जो क्वेश्चन है सारे सॉल्व कराए हुए हैं, एक एक करके आपको खुद को कॉपी पेन लेके बैठ के फिर करना है छोटे छोटे। अब आता है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोधन। हमने 2 क्रम पढ़े थे, एक तो श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर यानी पार्श्व क्रम बोल सकते हो आप। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें वी जो है वो होता है असमान और इसमें होता है समान। आई इसमें समान होगा और इसमें होता है आई असमान। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो फॉर्मूले ड्राइव करने अपन को, यहाँ पे अपना श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के और श्रेणी क्रम संयोजन होता कैसे है, शॉर्ट फॉर्म में एक के बाद में एक लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जो अपना ये समांतर क्रम या पार्श्व क्रम है उसके अंदर ऐसे तार जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 2
प्रतिरोधक जुड़े हुए रहते हैं। आगे आता है अपन श्रेणीक्रम संयोजन का प्रतिरोधक। इसको डायरेक्ट ड्राइव करना है अपन को। मैंने बता दिया कि V जो है S समान होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू अपन रख देंगे, V की वैल्यू निकालेंगे कैसे, R इक्वल टू V अपॉन I, तो I उधर चला जाएगा तो V इक्वल टू R I लिखना है। और जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और उसके अलावा फिर अपना जो इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो यही आएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। अब अपन पार्शियल क्रम में चलते तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो होता है वो क्या समान होता है, V समान होता है, I चेंज होता है, तो I1 I2 I3 करेंगे। और I की वैल्यू अपन कैसे निकाल लेंगे, R इक्वल टू V अपॉन I है तो I उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, I का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा। तो V अपॉन R रखना है हर बार I के अंदर, I1 I2 में, तो इससे हो जाएगा V अपॉन R। ये I की वैल्यू, I1 की वैल्यू V1, V तो सेम रहेगा R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा तो अपन इसको 1 लिख सकते हैं। कॉमन लिखने के बाद में तो अपना जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जितना भी है। ठीक है, तो ये बच्चे समझ में आ गई। श्रेणी क्रम के अंदर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और जो पार्शियल क्रम है उसमें जो R की वैल्यू निकालेंगे, प्रतिरोध की वैल्यू 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे निकालने हैं। क्वेश्चन से पढ़ के जो वैल्यूज़ दी गई है उनको देखते हुए सॉल्व करना, क्योंकि दिया गया है, पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग अपन को फॉर्मूला सेट करने होते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है, तो हमने देखा ही है तापीय प्रभाव तो इसके अंदर कि जैसे फ़ैन चलते चलते गर्म हो जाता है तो क्या कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर है वो मैटर कर रहा है, उसी को तापीय प्रभाव बोलते हैं। डायरेक्ट इस पे आता है अपन, ये रहा, स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में संयत होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव बोलते हैं। तापीय प्रभाव को डिनोट करने के लिए P इक्वल टू V Q बाई T। ठीक है, इसको ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया अपना कि जो प्रतिरोध है क्या, कि कोई भी जो तार है उसके अंदर कोई तार में मूवमेंट हो रहा है और अगर विद्युत धारा बह रही है तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध उसको क्या करेगा, रोकेगा। जो प्रतिरोध है उस पर अपन विचार कर रहे हैं R के ऊपर। विद्युत धारा I कोई तार में बह रही है, उसके अंदर विभवांतर होता ही होता है। ठीक है, कोई समय T के अंदर आवेश प्रवाहित किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो धारा है उसको ड्राइव किया हुआ कि जो P है अपना क्या है, तापीय प्रभाव, उसके लिए बता रखा है कि एक कोई विभवांतर लगा हुआ है और उसमें या तो कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैंने I लगा दिया। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ नहीं कि P के अंदर कोई विभवांतर और उसमें Q आवेश किसी समय के अंदर बह रहा है। ठीक है, अब इस Q बाई T को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, I में। अब जो V है, V की जगह अपन ये लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, R I, है ना। मैंने R I को यहाँ पुट करना है, P इक्वल टू V I में, P इक्वल टू V I में मुझे क्या करना है, पुट V की जगह R I करना है। ठीक है, और ये मेरा वापस I, तो P इक्वल टू R की पावर I, है ना, ये हो जाएगा IR स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये भी पुट कर सकते हैं अपन। और अगर अपन इस P को किस में कन्वर्ट करें, हीट के अंदर, तो जो हीट है वो कोई ना कोई टाइम के ऊपर तो करेगी, तो अपन डायरेक्ट T भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी ना किसी टाइम के ऊपर हीट जनरेट होगी, इसको डायरेक्ट ऐसे बताया यहाँ पे, अर्थात T में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई P इंटू T है तो VIT के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट हीट दे दी गई है, आप वैसे भी ड्राइव कर सकते हो। डायरेक्ट हीट को याद रखोगे तो 2 बार IRT ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ अपन चलते हैं जूल का तापन नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, तो इसको समझ लो कि मैंने आपको फॉर्मूला याद किया है, H इक्वल टू 2 बार I यानी I स्क्वायर RT। ठीक है, ये चीज़ बराबर है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ऊष्मा है वो I के वर्ग के समानुपाती है, यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है, ये पहला,
है ना। समानुपाती अनुक्रमानुपाती बात ही की होती है। हीट जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती है और हीट जो है वो भी टाइम के समानुपाती है। ये तीनों चीज़ें हैं जो फॉर्मूले से बनाई गई है। ये फॉर्मूला याद कर लो और ये सब सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं विद्युत शक्ति होगी। अब तो अनुप्रयोग है तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। तो तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग के अंदर नॉर्मली अनुप्रयोग है जैसे कि विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, जूल के तापन नियम के ऊपर आधारित होता है। जूल का तापन नियम आपको पता चल ही गया है। उसके अलावा जो टंगस्टन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, किसके लिए यूज़ होता है, तो टंगस्टन यूज़ होता है अपना बल्ब के तंतु के लिए यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन इसके अंदर। तो बल्ब के अंदर जो है वो कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो रासायनिक जैसे अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, जो कि क्या कर तंतु की जो आयु है उसको बढ़ाती है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट जो है वो अपने क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, व्यवहारिक अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग। 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं आपको। फिर अपना आता है कि जो अपना फ्यूज़ की जो युक्ति है, जो फ्यूज़ कहाँ लगता है अपने घरों में, वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं फ्यूज को। किसको, फ्यूज़ को। ठीक है, यहाँ पे देखो जूल का एक सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। ये परिपथों तथा संधारित्रों की सुरक्षा करता है, किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित न होने देकर करता है। क्या होता है, अपने घर में भी फ्यूज लगा हुआ था मेन स्विच की जगह, अगर लाइटें बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया, अपन बोलते हैं ना डिम हो गई, तेज आ रही है, बार बार हो रहा है, तो वो बटन जो है फ्यूज़ वाला अपने आप बंद हो जाता है। उससे क्या होगा, अपने आप बंद होने से कि अपने घर की सेफ्टी रहेगी, कहीं भी फ्यूज़ और तार वार नहीं उड़ेंगे। ठीक है, फ्यूज़ की जो युक्ति होती है उसको तो अपन किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर लगाते हैं। ठीक है, जिससे अगर फ्यूज अगर बंद हो जाएगा तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। समझ में आया। लेकिन अपने जो लाइटों का कनेक्शन होता है वो किस क्रम में होता है, पार्श्व क्रम में होता है। क्यों, अगर मान लो फ्रिज का जो तार है वो ख़राब हो गया तो फ्रिज का ही ख़राब रहेगा, ना कि फ़ैन का और ट्यूबलाइट का नहीं ख़राब होगा, मतलब वो तो चलेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, फ्यूज़ की युक्ति श्रेणी क्रम में लगती है, लेकिन जो अपने कनेक्शन हुआ रहता है वो किस में हुआ रहता है, पार्श्व क्रम में। ये समझना, दो डिफरेंट बातें हैं, उनको समझनी है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर बोलते हैं उचित गलनांक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सब मिश्र धातु यूज़ की जाती है। ठीक है, और फ्यूज का जो तार है धातु के सिरे वाले पार्सिलेन अथवा इसी प्रकार विद्युत रोधी पदार्थों से कोटिज में रखा जाता है। फ्यूज का जो तार होता है कहाँ रखा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। और उसके बाद में आते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं विद्युत शक्ति। क्या होती है विद्युत शक्ति? विद्युत शक्ति किसको बोलते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त या शहित विद्युत ऊर्जा की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। पी से इसको व्यक्त करते हैं, P इक्वल टू वी आई होता है। अपन अभी पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, वी की जगह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आई स्क्वायर आर लिखेंगे अपन, आई आर लिखेंगे, आई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब विद्युत शक्ति है उसके बारे में अपन ये पढ़ते हैं कि जो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वो वॉट होता है। ठीक है, और इसके अलावा 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होने पे 1 वोल्टेज विभवांतर को प्रचालित किया जाता है, यानी 1 वोल्टेज और 1 एम्पियर। ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पी का, W इक्वल टू 1 वोल्ट और इंटू 1 एम्पियर, ऐसा। और उसके अलावा अपन यहाँ पे वॉट जो है शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। वास्तविक व्यवहार में हम इसे काफ़ी बड़े मात्रक में किलोवाट में उपयोग करते हैं। किलोवाट में 1000 वॉट के बराबर होता है। और उसके अलावा विद्युत ऊर्जा का मात्रक वॉट प्रति घंटा होता है। अपन देखेंगे 1 घंटे में कितने वॉट वो आता है, बिल वगैरह आते हैं जब देखते हो, किलोवाट घंटे के अंदर यूज़ होता है। अब इसकी जो यूनिट है इसको अपन बोलचाल में यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, और उसमें 1000 वोट अपन को पता है, 1 किलोवाट में कितने, 1 किलोवाट में इसकी वैल्यू क्या है, 1 किलोवाट कितना, मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया है, 1 किलोवाट प्रति घंटा में किलोवाट को अपन ने क्या बोला कि 1000 वॉट। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1 हॉर के अंदर
3600 3600 सेकेंड होते हैं और हमेशा सेकेंड में वैल्यू रखनी है अपन को। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1 किलोवाट के अंदर कितने होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है इसकी वैल्यू हो जाती है। तो अपन को पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब तो क्वेश्चंस है, हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें दे रखी होंगी, देखो आपने क्या सीखा के अंदर ये चीज़ें बता रखी है। इलेक्ट्रॉन इसकी विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गमन करता है, ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। सेल तथा बैटरी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति करवाने के लिए। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर को वोल्ट से मापते हैं। और उसके अलावा प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध से अपन ना ओम का नियम निकला था, क्या निकला था कि जो विभवांतर V है वो किसके समानुपाती होता है, I के। ठीक है, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों नाम सेम ही होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती 1/में आ जाता है। किसी चालक प्रतिरोध की लंबाई सीधे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमन निर्भर करती है। यानी कि लंबाई तो कैसे होगी, प्रोपोर्शनल टू लंबाई होगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ए होता है, एरिया, सरफेस। आगे आ जाओ, ये इनको सॉल्व करने का तरीका है, ये क्वेश्चंस वगैरह हैं। इनके क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियोस चाहिए भी किस टाइप से सॉल्व होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अपना 1 शॉट 20 मिनट्स या 22 मिनट्स के अंदर अपना 1 शॉट में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।